हेलो दोस्तों, स्टडी विथ अभी में आपका स्वागत है। पिछली वीडियो में हम लोगों ने देखा था भारतीय संविधान के भाग 4 नीति निर्देशक तत्व, जिसका आर्टिकल 36 से लेकर 51 तक का था। नीति निर्देशक तत्व के खिलाफ आप न्यायालय में अपील नहीं कर सकते हैं, मतलब न्यायालय में चुनौती नहीं दे सकते हैं। इसकी प्रेरणा आयरलैंड के संविधान से लिया गया था। हम लोग देखे थे फिर कि कैसे नीति निर्देशक तत्व राज्य को सलाह देने का कार्य करती है। आज हम इस वीडियो में देखेंगे भारतीय संविधान के भाग 5, जिसका अनुच्छेद 52 से लेके 151 तक है, जिसको हम लोग संघ बोलते हैं। अब हम लोग देखेंगे कि संघ के अंदर क्या क्या आते हैं। इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कि राष्ट्रपति से संबंधित अनुच्छेद कौन कौन से हैं और इसको याद करने की एक बेहतरीन ट्रिक क्या क्या है। अब हम जितने भी आगे वीडियो देखेंगे, इसको एक ट्रिक के माध्यम से याद करने की कोशिश करेंगे और एक बेहतरीन ट्रिक देंगे जिससे आपको याद करने में कठिनाई नहीं होगी। राष्ट्रपति का अनुच्छेद आर्टिकल 52 से स्टार्ट होता है। आर्टिकल 52 में बोला जाता है कि भारत में एक राष्ट्रपति होगा। आर्टिकल 53 में बोला जाता है संघ की कार्यपालिका की शक्ति राष्ट्रपति में निहित होगी, मतलब कि जितना सेंट्रल गवर्नमेंट का काम होगा या उसका जितना भी पावर होगा किसके पास होगा, तो राष्ट्रपति के पास होगा। और यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट आप चीज़ याद रख सकते हैं कि रक्षा बल का सर्वोच्च सेनापति कौन होता है, तो राष्ट्रपति होता है। रक्षा बल कहने का मतलब कि थल सेना, जल सेना एवं वायु सेना, ये तीनों का हेड कौन होता है, तो राष्ट्रपति होता है। आर्टिकल 54 में बोला जाता है कि निर्वाचन या चुनाव, मतलब राष्ट्रपति का चुनाव कैसे होगा, तो राष्ट्रपति का चुनाव निर्वाचक मंडल द्वारा होता है, जिसमें सदन के 2 सदस्य, लोकसभा एवं विधानसभा के सदस्य जो होते हैं वो चुनाव करते हैं। आर्टिकल 55 में बोला जाता है कि चुनाव की विधि, मतलब कि निर्वाचन, इसमें आर्टिकल 54 में था कि निर्वाचन कैसे होगा, लेकिन आर्टिकल 55 में है कि निर्वाचन की विधि क्या होगी, इसका कोटा क्या होगा। विधि कोटा एक ही होता है, तो इसकी चुनाव की विधि होता है एकल संक्रमणीय मत, इसको बोलते हैं हम लोग गुप्त मतदान। तो जो एमएलए होता है और एमपी होता है वो गुप्त मतदान द्वारा राष्ट्रपति को निर्वाचित करते हैं। आर्टिकल 56 में बोला जाता है कार्यकाल, राष्ट्रपति का कार्यकाल कितना होता है, तो 5 वर्ष होता है। और राष्ट्रपति किसको त्यागपत्र देता है, तो उपराष्ट्रपति को त्यागपत्र देता है। आर्टिकल 57 में बोला जाता है पुनः निर्वाचन या दोबारा नियुक्ति, जैसे कि कोई एक बार राष्ट्रपति बन चुका है तो वो उसको पुनर्निर्वाचन द्वारा या दोबारा नियुक्ति, वो मतलब कि वो कितना बार भी राष्ट्रपति बन सकता है। ये नहीं है कि एक बार जो राष्ट्रपति बन गया वो दोबारा राष्ट्रपति नहीं बनेगा। आर्टिकल 58 में है योग्यता, राष्ट्रपति बनने के लिए क्या क्या योग्यता होनी चाहिए, तो वो भारत का नागरिक होना चाहिए, उसकी आयु कम से कम 35 वर्ष होनी चाहिए और वो लोकसभा का मतलब कि सदस्य चुने जाने योग्य होना चाहिए। आर्टिकल 58 में योग्यता, राष्ट्रपति का योग्यता है। आर्टिकल 59 में बोला जाता है राष्ट्रपति के पद की शर्तें एवं दशाएं, मतलब कि इसके पद के लिए क्या क्या शर्तें होनी चाहिए, तो संसद या विधानसभा का सदस्य नहीं होना चाहिए, कोई भी लाभ के पद पे नहीं होना चाहिए। लाभ के पद के कहने का मतलब कि उसको सरकार की तरफ से कोई भी लाभ नहीं मिल रहा हो, ऐसा उसका पद होना चाहिए। उसके बाद राष्ट्रपति को अधिकारी आवास मिलता है, जिसको हम लोग बोलते हैं राष्ट्रपति भवन। आर्टिकल 60 में बोला जाता है शपथ, राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाता है, तो जो हाई कोर्ट के जज होते हैं, मतलब उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश जो होते हैं उनके समक्ष राष्ट्रपति शपथ लेती है, या अगर मुख्य न्यायाधीश अवेलेबल ना हो तो वरिष्ठतम जो न्यायाधीश होते हैं उनके समक्ष राष्ट्रपति शपथ लेती है। तो आर्टिकल 60 में शपथ। आर्टिकल 61 में है कि राष्ट्रपति पर महाभियोग, महाभियोग कहने का मतलब कि उसके पद पर से उसको हटा देना। जैसे कि आप कोई भी पद पे हैं और आप कोई गलती करते हैं या किसी संविधान का उल्लंघन करते हैं, तो आपके पद पर से उसको हटा दिया जाता है, तो उसको बोलते हैं हम लोग महाभियोग। तो राष्ट्रपति पर महाभियोग कब लगता है, जब वह संविधान का उल्लंघन का आरोप मतलब कि करता है। तो जैसे कि संविधान के उल्लंघन का आरोप जब लगता है राष्ट्रपति पे, तो उसको पद से हटाया जा सकता है।
इसको हटाने की प्रक्रिया क्या है? तो 1/4 सदस्यों द्वारा लिखित नोटिस होता है, मतलब जो सदन में है, जैसे कि सदन करने का मतलब लोकसभा प्लस विधानसभा, उसके सदस्यों द्वारा 1/4 द्वारा लिखित नोटिस जारी करनी होगी। और जो राष्ट्रपति है उसको 14 दिन पहले नोटिस जारी करना होगा। और उसके बाद सदन में प्रस्ताव जब पास करना होगा उसके लिए 2/3 बहुमत जरूरी है। उसके बाद है आर्टिकल 62। आर्टिकल 62 में है रिक्त पद। जब राष्ट्रपति का पद खाली हो जाए तो क्या होता है? तो जैसे कि राष्ट्रपति का पद खाली होने से पहले ही चुनाव करा लिया जाता है, मतलब कार्यकाल खत्म होने से पहले ही चुनाव करा लिया जाता है। अगर पद खाली हो गया, जैसे कि उसकी मृत्यु हो गई या महाभियोग लग गया, चाहे कोई आपातकाल हो गया, तो उसके लिए 6 महीने के अंदर राष्ट्रपति का चुनाव कराना अनिवार्य होता है। आर्टिकल 62 में रिक्त पद। अभी हम लोगों ने जो आर्टिकल 52 से लेकर आर्टिकल 62 तक देखा, उसको याद करने की ट्रिक क्या है, उसको आप याद कैसे कर सकते हैं? तो इसके लिए एक हम लोगों ने ट्रिक बनाई है। ये वर्ड आप याद रख सकते हैं, पकानी कोका दुयो दशम। तो प से हुआ पद, मतलब राष्ट्रपति एक होगा भारत में। क से है कार्यपालिका की शक्ति, मतलब जितना कार्यपालिका की शक्ति किसके पास होगा? तो राष्ट्रपति होगा के पास होगा। और इसमें 3 जल सेना, थल सेना एवं वायु सेना तीनों का हेड कौन है? तो राष्ट्रपति होगा। मतलब निर्वाचन, राष्ट्रपति का निर्वाचन कैसे होता है? तो मतलब चुनाव कैसे होता है। उसके बाद है कोका, मतलब कोटा। कोटा मतलब होते विधि, चुनाव की विधि कैसे होगी। का से कार्यकाल, कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। दू से दोबारा नियुक्ति, राष्ट्रपति कितनों बार भी नियुक्त हो सकता है। यो से योग्यता, राष्ट्रपति की योग्यता क्या होनी चाहिए? भारत का नागरिक होना चाहिए, 35 साल कम से कम उसका हो आयु, और वो कोई लाभ के पद पे ना हो। द से दशाएं। दशाएं कहने का मतलब कि राष्ट्रपति के पद की शर्त क्या क्या है, मतलब पद की शर्त जैसे कि संसद या विधानसभा का सदस्य ना होना चाहिए, फिर लाभ के पद पे नहीं होना चाहिए, फिर उसको अधिकारी आवास मिलता है जिसको हम लोग राष्ट्रपति भवन बोलते हैं। से है शपथ। शपथ किसके समक्ष लेता है? तो उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश, मतलब हाई कोर्ट के जज के पास, जज के समक्ष। से है महाभियोग, मतलब उसको हटाने की प्रक्रिया क्या है? तो पकानी कोका दुयो दशम, आप याद रख सकते हैं। अब हम देखते हैं कि राष्ट्रपति से संबंधित कुछ और अन्य अनुच्छेद कौन कौन से हैं। तो आर्टिकल 72 है, जिसमें राष्ट्रपति की क्षमादान की शक्ति प्राप्त है। कहने का मतलब जब किसी को मृत्युदंड हो रहा है तो राष्ट्रपति के ही पास इतनी शक्ति है कि उसकी मृत्युदंड को रोक सकता है, उसकी मृत्युदंड को बढ़ा सकता है या उसकी सज़ा को कम कर सकता है। तो आर्टिकल 72 में। आर्टिकल 74 में है कि राष्ट्रपति को मंत्रिपरिषद की सलाह देनी होगी, मतलब सलाह देगी, मतलब कि जो मंत्रिपरिषद होगा वो राष्ट्रपति को सलाह देगा। ठीक है। मंत्रिपरिषद कौन होता है? तो जैसे प्रधानमंत्री और जितना भी मंत्री है सबको मिला के हम लोग मंत्रिपरिषद बोलते हैं। तो राष्ट्रपति जितना भी काम करेगा तो वो मंत्रिपरिषद के सलाह पे काम करेगा। आर्टिकल 75 में है प्रधानमंत्री की नियुक्ति किसके द्वारा होती है? तो राष्ट्रपति द्वारा होती है। जो प्रधानमंत्री है उसकी नियुक्ति कौन करता है? तो राष्ट्रपति करता है। आर्टिकल 76 में है महान्यवादी। महान्यवादी कौन होता है? तो जैसे कि केंद्र सरकार का बोल सकते हैं आप कानूनी सलाहकार, जिसको हम लोग वकील, मतलब केंद्र सरकार की तरफ से कोई लड़ने वाला एक वकील होना चाहिए, जिसको हम लोग बोलते हैं महान्यवादी या कानूनी सलाहकार। इसकी नियुक्ति कौन करता है? तो राष्ट्रपति द्वारा होता है। आर्टिकल 76 में। आर्टिकल 78 में बोला था है प्रधानमंत्री का कर्तव्य होता है कि वो कोई जब कार्य करे तो राष्ट्रपति को क्या दे? सूचना दे। आर्टिकल 85 में बोला जाता है, मतलब 85 में बोला जाता है कि संसद का जो सत्र बुलाना होता है या स्थगित करना होता है, चाहे वो राज्यसभा हो या लोकसभा हो, ठीक है, तो उसका सत्र बुलाना स्थगित करना किसका काम होता है? तो राष्ट्रपति का काम होता है। आर्टिकल 111 में होता है कि बिल पर राष्ट्रपति की स्वीकृति। बिल कहने का मतलब क्या कि जो भी ऑर्डिनेंस पास होता है लोकसभा या राज्यसभा में, मतलब संसद में, जिसको हम लोग बिल बोलते हैं, जैसे कि कोई भी कानून पास होता है तो उस पर उसकी स्वीकृति कौन करता है? तो राष्ट्रपति की स्वीकृति से ही वो पास हो सकता है, नहीं तो नहीं होगा। आर्टिकल 123 में बोला जाता है कि अध्यादेश, ऑर्डिनेंस पास करना। ऑर्डिनेंस बोला जाता है, बताते हैं, जैसे कि जब संसद का सत्र नहीं चल रहा है, ठीक है,
और उस समय कोई एकदम ज़रूरी कानून बनाना है तो हम लोग ऑर्डिनेंस पास करके मतलब वो कानून बनाते हैं। तो ऑर्डिनेंस पास करने की शक्ति किसके पास है? तो राष्ट्रपति द्वारा ही ऑर्डिनेंस पास होता है, मतलब अध्यादेश जारी हो सकता है कि हाँ वो कानून बना सके। आर्टिकल 352 में है राष्ट्रीय आपातकाल। राष्ट्रीय आपातकाल कौन लगा सकता है? तो राष्ट्रपति लगा सकता है। 356 में है राष्ट्रपति शासन। जैसे कि राष्ट्रपति शासन कहने का मतलब कि जब कोई राज्य में सरकार न चल रहा हो या उसकी सरकार गिर गई हो या उसके द्वारा मतलब कि सरकार नहीं चल रहा हो राज्य में, तो राष्ट्रपति के पास इतना पावर है कि वो अपना शासन चला सकता है वहाँ पे उस राज्य में। आर्टिकल 360 में बोला था वित्तीय आपातकाल। जो पैसा उसका का अकाल हो जाता है उससे रिलेटेड जो आपातकाल होता है वो कौन लगा सकता है? तो राष्ट्रपति लगा सकता है। अब हम इस जितना भी ये हम आर्टिकल देखे हैं इससे महत्वपूर्ण अनुच्छेद राष्ट्रपति से जुड़े, इसकी हम एक शानदार ट्रिक देखते हैं। राष्ट्रपति से कुछ रिलेटेड अनुच्छेद का एक ट्रिक और है। क्षमा से नहीं मकसद से आओ सभी। क्षमा से नहीं मकसद से आओ सभी। छ से क्षमादान। राष्ट्रपति के पास पावर है कि वो किसी की मृत्यु दंड को रोक सकता है, बढ़ा सकता है, उसकी सज़ा को कम कर सकता है। स से सलाह। जो मतलब मंत्रिपरिषद के सलाह से राष्ट्रपति काम करेगा। उस न से नियुक्ति। प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करेगी? तो राष्ट्रपति करेगी। म से महान्यायवादी। कानूनी सलाहकार की नियुक्ति कौन करेगा? तो राष्ट्रपति करेगा। क से कर्तव्य। प्रधानमंत्री का कर्तव्य है कि वो जो भी काम करे वो राष्ट्रपति को मतलब सूचना दे। स से सत्र। संसद का सत्र बुलाना स्थगित करना किसका काम है? तो राष्ट्रपति का काम है। बिल पर स्वीकृति का काम किसका है? तो राष्ट्रपति का काम है। स से स्वीकृति। अ से अध्यादेश। अध्यादेश मतलब कि वही ऑर्डिनेंस पास करने की शक्ति किसके पास है? तो राष्ट्रपति के पास है। अ से आपातकाल। आपातकाल जो राष्ट्रीय आपातकाल कौन लगा सकता है? तो राष्ट्रपति लगा सकता है। स से शासन। राष्ट्रपति शासन कोई भी राज्य में कर सकता है जब उसकी सरकार न चल रही हो। वी से वित्तीय आपातकाल। वित्तीय आपातकाल कौन लगा सकता है? तो राष्ट्रपति लगा सकता है। तो ये शानदार ट्रिक है राष्ट्रपति से जुड़े अनुच्छेद को याद करने के लिए। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो कमेंट करें, वीडियो को लाइक करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।